नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वर्ल्ड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी का नाम है मर्द की कहानी। आइए सुनते हैं कहानी को। क्या दर्द सिर्फ औरतों को होता है, मर्दों को नहीं? क्या वाकई भावनाएं सिर्फ औरतों में ही होती हैं, मर्दों में नहीं? क्या सिर्फ औरतों को ही सबके सामने आंसू बहाने का हक है? मर्द अकेले में नहीं रो सकता? ये तमाम सवाल का जवाब मांग रहे थे मनीष के दिल से। ये वही सवाल हैं जिनके जवाब पाना वो चाहता था, और इन्हीं सवालों को लेकर आज ऑफिस से घर ना जाकर बैठा था एक पार्क में। आज उसका दिल ही नहीं था कि वो घर जाए। घर जाकर करता भी क्या? माँ और बीवी के झगड़े में वो पिसकर रह जाता। उसका एक हाथ माँ के हाथ में और एक हाथ बीवी के हाथ में होता था। लेकिन उसके दिल का क्या, जिसमें माँ भी बसती है और बीवी भी? किसकी सुने, किसे सही कहे और किसे गलत ठहराए? हालांकि वो जानता था कि माँ और बीवी दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन वो किसी एक को भी अगर सही या गलत कह देता तो घर का माहौल और ज़्यादा बिगड़ते देर नहीं लगती। बीवी को सही कहता तो जोरू का गुलाम बन जाता, और माँ को सही कहता तो माँ का पल्लू पकड़ने वाला बन जाता। इस तरह के कई नामों से उसे उसकी ही माँ और बीवी नवाज देती थी। आखिर करे तो क्या? आज भी ऐसा ही कुछ हुआ कि मनीष का आज घर जाने का मन नहीं कर रहा था। ऑफिस से निकलकर पार्क में बैठ गया। पार्क के बेंच पर बैठे बैठे सुबह की सारी तस्वीर उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। सुबह होते ही माँ के चीखने चिल्लाने की आवाज़ और पत्नी के जवाब पर जवाब देने की आवाज़ से ही शुरुआत होती थी। यही आज भी हुआ था। माँ चिल्ला रही थी कि ना जाने किस घड़ी में इस निशा को ब्याह कर घर ले आई अपने बेटे के लिए। मनहूसों की तरह सूरज उगते तक सोती रहती है, अभी तक चाय तक नहीं बनाई, तो खुद बनाकर पी लो मम्मी जी। ज़बान के साथ साथ थोड़े बहुत हाथ भी चला लिया करो। ये आवाज़ उसकी पत्नी निशा की थी, जो बिस्तर पर लेटे लेटे सासू माँ को जवाब दे रही थी। हाँ हाँ, बना लूँगी, तेरी राह नहीं देखूँगी कुछ खाने या पीने या बनाने के लिए। इस बार सासू माँ बोली। निशा भी कहाँ चुप रहने वाली थी। उसने तुरंत जवाब दिया, और देखना भी नहीं तो देखती ही रह जाओगी। मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ। ये क्या लगा रखा है आप दोनों ने सुबह सुबह? दूसरों के घरों से सुबह के वक्त आरती और पूजा की घंटी की आवाज़ आती है, और हमारा घर है जहाँ सिर्फ कलेश की आवाज़ में आती रहती है। ना आप दोनों सुबह देखती हैं ना रात। इस बार मनीष दोनों के बीच में बोल पड़ा तो सासू माँ शुरू हो गई। मैं नहीं करती कलेश, तेरी बीवी करती है। दुनिया भर की औरतें सुबह सबसे पहले जाग जाती है, और ये महारानी दिन चढ़े तक सोती रहती है। ये सुनकर निशा भिनभिनाते हुई कमरे से बाहर आई और चीखते हुए बोली कि रात भर मुन्ना जगा, बार बार दूध पिलाना पड़ता है, डायपर चेंज करने में ही सारी रात निकल जाती है। सुबह फिर से कोलू के बैल की तरह घर के कामों में जुट जाती हूँ। वो तो दिखाई नहीं देता। थोड़ा 10 मिनट ज़्यादा सो गई तो वो दिख जाता है। तो हमने ना पाले क्या बच्चे? 3 3 बच्चे अकेले ही पाले हैं। हमें भी बच्चों को लेकर रात रात भर खड़े रहना पड़ता था, फिर भी सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाया करते थे। आज तक किसी को भूखा नहीं मारा सोने का बहाना बनाकर। सासू माँ की बात सुनकर मनीष के पिताजी, जो अभी अभी सैर करके लौटे थे और सारी लड़ाई सुन चुके थे, वो बोल पड़े कि भाग्यवान, हम लोगों के खेत में जाने के बाद तुम पूरी दोपहर सोया करती थी और हमारे आने से पहले शाम को उठकर रसोई संभाला करती थी, और इस बीच हमारी अम्मा तीनों बच्चों को अपने पास बुलाकर खिला देती थी। तुम भी ऐसा ही क्यों नहीं करती? दोपहर को मुन्ना को तुम संभाल लिया करो, बहू थोड़ा आराम कर लिया करेगी। बहू के सामने अपने पति की बातें सुनकर सासू माँ आग बबूला हो गई। उन्हें लगा उनके प्रति उनका साथ नहीं देकर बहू का साथ दे रहे हैं। वो पति पर चिल्लाते हुए बोली, तुम तो कम ही बोलो जी, तुम्हें तो हमेशा मेरी ही गलती लगती है, अपनी लाडली बहू की नहीं। आखिरकार तुम्हारे बचपन के दोस्त की बेटी जो ठहरी, ले आए थे मेरे मनीष के लिए ब्याह के। ना दान ना दहेज। अरे तुम बात को कहाँ से कहाँ ले जा रही हो? मनीष के पिताजी ने अपनी पत्नी को टोका।
इससे पहले मनीष की माँ कुछ बोलती, उनकी बहू निशा बोल पड़ी। दान दहेज भिखारी मांगते हैं, जिनके खुद के घर में कुछ नहीं होता। वही बहू के घर वालों से सामान की उम्मीद करते हैं, और मेरे पिताजी ने अपनी हैसियत के मुताबिक सब कुछ तो दिया था। आपने तो अपनी बेटी की शादी में भी कर्जा लेकर अपनी इज्जत बचाई थी। मनीष को माँ का ये अपमान अच्छा नहीं लगा। उसने निशा से माफ़ी मांगने को कहा, जिस पर निशा ने 1000 बातें मनीष को सुना दी और अपने पैर पटकते हुए कमरे में चली गई। मनीष आंसू भरी आंखों से पिता की तरफ देखते हुए बिना चाय नाश्ता किए और टिफ़िन लिए ही घर से ऑफिस के लिए निकल गया। अभी ऑफिस में लंच टाइम हुआ ही था। मनीष, जो सुबह से भूखा था, ऑफिस के कैंटीन की तरफ लंच करने के लिए बढ़ ही रहा था कि निशा की कॉल आ गई। मनीष को लगा कि निशा ने खाने के लिए पूछने को फ़ोन किया होगा कि कुछ खाया है या नहीं। मनीष ने खुशी खुशी फ़ोन उठाया कि आखिर है तो उसकी बीवी ही, उसकी फ़िक्र में फ़ोन कर रही होगी। लेकिन जैसे ही मनीष ने फ़ोन पिक किया, दूसरी तरफ से रोने धोने की, चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ी, जिसे सुनकर इस बार तो मनीष घबरा गया। वो हेलो हेलो करने लगा। उधर से निशा की आवाज़ सुनाई दी कि अब इस घर में या तो तुम्हारी माँ रहेंगी या मैं। तुम आज ऑफिस से घर तभी आना जब तुम कोई फ़ैसला कर लो। मनीष कुछ कह पाता इससे पहले ही निशा ने फ़ोन काट दिया। मनीष ने घर पर फ़ोन लगाया तो उसकी माँ ने फ़ोन उठाया और रोते हुए बोली कि अब मैं तेरी पत्नी के साथ नहीं रह सकती। तू मेरा बेटा है, तुझे मैंने जन्म दिया है, तुझे पाला पोसा पढ़ाया लिखाया। ये तो अभी आई है। आज तू आने से पहले फ़ैसला करते आना कि माँ को घर में रखना है या इसे। इतने में मनीष के पिता ने फ़ोन हाथ में लेकर कहा कि बेटा तू चिंता ना कर, मैं हूँ, यहाँ सब संभाल लूँगा। तू जल्दी घर आ जाना, टेंशन मत ले। पिताजी की बात पर जी पिताजी इतना कहकर मनीष बिना कुछ खाए पिए वापस अपने कैबिन में आ गया। शाम को ऑफिस बंद होते होते मनीष का सर भारी लगने लगा और कुछ न खाने के कारण कमज़ोरी महसूस होने लगी। मनीष के दिल दिमाग में बीवी और माँ के शब्द गूंज रहे थे कि किसी एक को चुन लो। मनीष भारी मन से ऑफिस से निकला, लेकिन घर ना जाकर पार्क में जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि वो क्या करे। किसी एक को नहीं चुन सकता, दोनों उसके और उसके घर के लिए ज़रूरी है। दोनों अपनी अपनी बात सही साबित करने के लिए रोने लगती है, अपना अपना दुख दर्द कह देते हैं। लेकिन मनीष क्यों नहीं दोनों के सामने रो सकता? क्यों नहीं अपना दर्द, अपनी पीड़ा कह सकता? सिर्फ इसीलिए कि वो मर्द है। कि आंसू सिर्फ औरत ही बहा सकती है? क्या दर्द सिर्फ औरतों को ही होता है? क्या कुर्बानी सिर्फ औरत ही देती है? नहीं, ऐसा नहीं है। मर्द को भी दर्द होता है। मर्द भी अपने परिवार के लिए अपनी ख्वाहिशों की न जाने कितनी कुर्बानियाँ देता है। माँ और बीवी के बीच एक मर्द ही पिसता है। मर्द को भी हक है कि वो दिल दुखने पर रोए, अपने दर्द को, अपनी तकलीफ़ को जाहिर करे। यही सब विचार करते करते न जाने कब मनीष रोने लगा। वो रोए जा रहा था और अपने सवालों के जवाब खुद ही दिए जा रहा था। इतने में किसी के हाथों की गर्माहट उसे अपने कंधे पर महसूस हुई। उसने चौंक कर देखा तो सामने उसके पिताजी खड़े थे। मनीष छोटे बच्चे की तरह उनसे लिपट कर रोने लगा। पिताजी ने भी उसे चुप ना कराकर जी भरकर रोने दिया, जिससे उसका दिल हल्का हो जाए। काफ़ी देर होने के बाद जब मनीष को संभाला तो उसने पिताजी से पूछा कि आप यहाँ कैसे आए? बेटे, आज जब तुम इतनी देर तक घर नहीं लौटे तो हम सबको तुम्हारी फ़िक्र हो गई थी। ऑफिस फ़ोन किया तो पता लगा ऑफिस बंद हो चुका है और तुम बहुत पहले ही निकल चुके हो। रास्ते भर तुम्हें ढूंढता फिरता जब मैं इस पार्क के पास से गुज़रा तो तुम्हारी कार देखी और अंदर आ गया। शुक्र है तुम मिल गए। आओ चलो घर चलें। ये सुनकर मनीष ने कहा कि पिताजी, मैं घर नहीं जाना चाहता। कैसे जाऊं घर? किसे चुनूं? अब और नहीं सहा जाता। मैं तंग आ गया हूँ। नहीं बेटे, ऐसे नहीं कहते।
वो घर तुम्हारा है और तुम्हारे बिना अधूरा है। मनीष ने अपने दिल में रहे सवालों के जवाब अपने पिता से मांगे तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ और तुम्हारे सवालों के पीछे छुपी तकलीफ़ों को भी मैं जानता हूँ। अक्सर हम मर्दों को यही आशा होती है कि हम ना रोएं, ना अपने दर्द को जाहिर करें, ना अपनी तकलीफ़ किसी से कहें। अगर एक औरत बहू, बीवी, माँ बनती है तो हम मर्द भी तो दामाद, पति और पिता बनते हैं। ये प्रकृति औरत और मर्द दोनों ही चलाते हैं, लेकिन हमें मर्द होने की वजह से बहुत कुछ अपने दिल के अंदर ही रखना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मर्द को दर्द नहीं होता। मर्द को भी दर्द होता है, बस उस दर्द को देखने वाला और समझने वाला साथी मिल जाए तो ये दर्द ख़त्म हो जाता है। घर चलो, बैठकर बात करते हैं। मनीष अपने आंसू पोंछकर जैसे ही उठने लगा उसे चक्कर आ गए और वो गिर पड़ा, जिसे देखकर उसके पिताजी घबरा गए। उन्होंने कुछ लोगों की मदद से मनीष को उसकी कार में डाला और उसे लेकर तुरंत अस्पताल पहुँचे। रास्ते में उन्होंने घर फ़ोन करके मनीष की माँ और उसकी पत्नी को सारी बात बताते हुए अस्पताल आने को कहा। मनीष के अस्पताल में होने की खबर सुनकर उसकी पत्नी और माँ भागे भागे अस्पताल पहुँचे। तब डॉक्टर ने बताया कि सुबह से कुछ ना खाने की वजह से मनीष को चक्कर आ गए थे। उसकी वजह से वो बेहोश हो गया था, लेकिन अब उसे होश आ गया है और वो सही सलामत है। उसे घर ले जा सकते हैं। मनीष की पत्नी और माँ रोते हुए मनीष के सिरहाने बैठ गई। इतने में उसके पिता ने कहा कि डिस्चार्ज मिल गया है, चलो बेटा घर चलें। लेकिन मनीष ने घर जाने से इनकार करते हुए उसके दोस्त के घर छोड़ने की बात कही, जिसे सुनकर सभी हैरान रह गए। सभी ने एक साथ पूछा कि घर क्यों नहीं जाना, तो मनीष ने कहा कि मेरे लिए माँ और बीवी दोनों ही ज़रूरी है। दोनों ही अपनी अपनी जगह है मेरे लिए, लेकिन मैं इन दोनों में से किसी एक को चुनकर उस घर में नहीं रह सकता। दोनों मेरी आंखें हैं, मैं किसी एक के बिना जी नहीं पाऊंगा। इसीलिए मैंने फ़ैसला किया है कि मैं ही चले जाता हूँ। मेरा दोस्त कुछ दिनों में लंदन जा रहा है। आज ऑफिस में उससे मेरी बात हो गई है, वो मुझे भी साथ ले जाएगा और अब मैं तब तक वापस नहीं आऊँगा और उसके साथ लंदन चला जाऊँगा। लेकिन एक बेटा और एक पति होने के नाते अपनी जिम्मेदारियाँ वहाँ से भी निभाता रहूँगा। यहाँ आप में से किसी को भी कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सुनकर मनीष की माँ और पत्नी खड़े के खड़े रह गए। निशा ने, मनीष की पत्नी ने उसके पैर पकड़ लिए और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हुए उसे जाने से रोकने लगी, तो दूसरी तरफ उसकी माँ भी आंखों में पश्चाताप के आंसू लेकर उसके आगे अपना दामन फैलाकर खड़ी हो गई और उसे अपनी ममता की दुहाई देकर जाने से रोकने के लिए तड़प उठी। मनीष से जब दोनों को इस तरह से देखकर रहा नहीं गया, तो उसने दोनों के हाथ थामते हुए कहा कि आज मेरे जाने के नाम से तुम दोनों रोने लगी, लेकिन मेरे होते हुए दुश्मनों की तरह लड़ती झगड़ती रही। ना माँ ने बहू को बेटी माना, ना बहू ने सास को माँ। आए दिन कलेश से घर टूटता बिखरता रहा और उसके टुकड़े मेरे दिल में चुभते रहे। उस वक्त भी मैं रोना चाहता था, चिल्लाकर चीख कर अपना दर्द कहना चाहता था, लेकिन सब कुछ अपने अंदर बर्दाश्त करता रहा, क्योंकि मैं एक मर्द जो ठहरा। मुझे कहाँ हक दिया है इस संसार ने कि मैं एक मर्द होकर अपना दर्द दुख बयां कर सकूं। मुझे तो बस जिम्मेदारियां निभानी हैं। अपने दुख दर्द को अपना सारा दिन ऑफिस में काम करने के बाद घर आकर सुकून चाहता था मैं, लेकिन मिलता था कलेश और सिर्फ कलेश ही। माँ का बेटा, पत्नी का पति, बस मैं यही बनकर रह गया था। माँ का साथ दो या पत्नी का, ये सवाल मुझे अंदर ही अंदर खाते गए और मैं सहता गया। मैं इतने सालों से ये सब तो होता भी रहा, लेकिन आज जब माँ और बीवी से किसी एक को चुनने की बात आई तो मेरे सब्र का बांध अब टूट गया। आज सारा सब्र मेरी आंखों से बह गया। जब दिल में कुछ नहीं रहा तो मैंने फैसला किया कि मैं ही चला जाता हूँ। इतना कहते कहते एक बार फिर मनीष फूट फूट कर रोने लगा। ये सब सुनकर
मनीष की पत्नी और माँ शर्मिंदा हो गई और उन्होंने मनीष का हाथ पकड़कर उसे भरोसा दिलाया कि आज के बाद वो मनीष के आंसुओं की वजह नहीं बनेंगी, ना ही घर के कलेश को जन्म देगी। आज मनीष ने उनकी आंखें खोल दी हैं। निशा ने अपनी सास के पैर छूकर माफ़ी मांगी तो उसकी माँ ने निशा को सीने से लगा लिया। ये सब देखकर मनीष के पिताजी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए, क्योंकि आखिर ये लंदन जाने वाला प्लान तो उन्होंने ही सास बहू के अस्पताल पहुंचने से पहले मनीष को दिया था। मनीष भी पिताजी को देखकर मुस्कुराया और आंखों ही आंखों में उनका शुक्रिया कहा। अस्पताल से निकलकर कार में बैठे हुए मनीष सोच रहा था कि कितना अच्छा होता है एक मर्द का रोना, इतना सुकून भरा है। आज वो रोया तो सारा गुबार निकलता चला गया और आज तो उसकी दुनिया, उसका घर उजड़ने से बच गया। इसीलिए मर्दों को भी कभी कभी रो देना चाहिए। मर्दों को भी रोना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, ये थी एक मर्द की कहानी जो कि बहुत हद तक 100% सच है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।